चलिए फटाफट रिपीट कर लेते हैं। मैं आपको बताया क्या सिंधुगढ़ सभ्यता के लोगों का जीवन कैसे था, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसे था, उनकी धार्मिक जीवन कैसे थी। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन होता था। तो सबसे पहले बात करेंगे परिवार में। देखिए मुखिया उस समय होता था कौन, महिलाएं, मतलब मातृसत्तात्मक थी। शासन व्यवस्था कैसे था, प्रजातांत्रिक हुआ करता था। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, प्राकृतिक उपासक थे। मुख्य इनका देवी देवता इष्ट देवी होता था मातृदेवी या भूमिदेवी। उसके अलावा देखिए धार्मिक प्रथाओं के बारे में अगर बात करें तो जादू टोना होता था उस समय। भूत प्रेत का प्रचलन था, मतलब ताबीजों का उपयोग बहुत बार किया गया है, अधिक है ना। जादू टोना भूत प्रेत का उपयोग, मतलब जादू टोना होती थी मतलब भूत प्रेत रहा होगा, इसलिए ताबीजों का उपयोग करते होंगे। उसके अलावा इन लोग देखिए किस किस की पूजा किया करते थे, तो कहीं कहीं मानव का भी उल्लेख किया गया है। मानव, वृक्ष का, पशु का, नीम का, पीपल का, बरगद का, नदी का, नदी नहीं लिखा हो, नदियों का भी किया करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नदी का भी इन लोग पूजा किया करते थे। उसके अलावा पृथ्वी देवी, पशुपति शिव, कुंवर वाला बैल, मतलब पशुपति शिव को ही कुंवर वाला बैल का प्रतीकात्मक माना जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा कालीबंगा, लोथल से क्या मिला, तो अग्निवेदिका आपको बताया था याद, एक में अग्निवेदिका और एक में आपका हवन कुंड का उल्लेख हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नरबलि का साक्ष्य चंद्रधड़ों से मिला, ध्यान रखिएगा, मतलब उस समय भी नरबलि प्रथा थी। सामाजिक जीवन की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 4-5 प्रकार के वर्गों का उल्लेख हुआ है। तो सबसे ऊंचे माना जाता था पुरोहितों को, उसके बाद व्यापारी वर्ग, फिर एक अधिकारी होते थे। अधिकारी मतलब जो विभाग का प्रमुख हुआ करता था, है ना, अलग अलग, जैसे कृषि का प्रधान अलग होता था, शिल्प का अलग हुआ करता था। ठीक है, व्यापार का प्रधान अलग हुआ करता था। तो सभी का अलग अलग विभाग का अलग अलग प्रधान कराते थे और एक मुखिया होता था। तो यहाँ पर अधिकारी, उसके बाद शिल्पी, शिल्पी मतलब शिल्पकार लोग को उल्लेख किया गया है। उसके अलावा जुलाहे और श्रमिक वर्ग। उसके साथ साथ एक वर्ग अलग से माना जाता था, वो होता था योद्धा। वो शिल्प वर्ग के अंदर आया करता था। योद्धा मतलब वो होते थे जो अधिकारी होते थे या फिर अधिकारियों का जो प्रमुख होता था इनके लिए सुरक्षा। इसलिए देखिए होगा आपको बताया था, धौलावीरा में बताया था कि धौलावीरा में 3 प्रकार के नगरों को उल्लेख किया गया है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सॉरी उच्च नगर, मध्यम नगर और आपका निचला नगर। 3 प्रकार के नगर थे। जो उच्च नगर हुआ करता था उसमें कौन रहते थे, तो याद रखिए अधिकारीगण से लेकर जो विभागों का प्रमुख हुआ था उन लोग रहते थे। मध्यम वर्ग कौन था, तो व्यापारी वर्ग रहते थे। और निचले स्तर पर जो रहने वाले लोग होते थे वो नीचे के हुआ करते थे, जो या कह सकते हैं क्या, उत्पादक वर्ग कहलाते थे, है ना, या श्रमिक वर्ग कहते थे, या जुलाहे वर्ग कह सकते हैं इनको। जुलाहे मतलब क्या, सूत बनाने वाला। श्रमिक मतलब आपको मजदूर वर्ग कहलाता था। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर जब मृत्यु हो जाता था तो 3 प्रकार के संस्कारों को उल्लेख किया गया है अंत्येष्टि का। एक पूर्ण समाधिकरण मतलब होता है कि दफनाने का क्रिया। एक होता था आंशिक समाधिकरण, जिसमें पहले मृत्यु होने के बाद शरीर को पशु पक्षी या जानवरों को खिलाया जाता था, उससे जो बच जाता था अवशेष उसको फिर दफनाया जाता था। तीसरा था दाह संस्कार, मतलब जलाने की क्रिया हुआ करती थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी प्रचलन में था। उसके अलावा लोग वहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। दास प्रथा का प्रचलन था, मतलब उस समय दास लोग रखने का शौकीन हुआ करते थे। तो अधिकारीगण या फिर उच्च वर्ग के लोग रखते रहे होंगे दास। ठीक है, दासों में एक चीज क्लियर नहीं दिया है कि दास वंशज ग्रहण नहीं था। वंशज ग्रहण मतलब समझ रहे, मतलब दास का लड़का दास ही नहीं रहेगा, ये क्रिया नहीं होती थी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आर्थिक जीवन की बात करें तो मुख्य रूप से इनका व्यवसाय क्या था, ये कृषि हुआ करता था, कृषि पर डिपेंड करते थे। और कृषि में क्या क्या खेती किया करते थे, जौ, गेहूं, कपास, धान, मटर, सरसों, तिल, इन सब का इन लोग क्या करते थे, कृषि किया करते थे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दूसरा इनका प्रमुख आर्थिक व्यवस्था होता था पशुपालन। और तीसरे होती थी उनके प्रमुख व्यापार या फिर व्यापारी वर्ग कहते थे, या फिर व्यापार। ये था इनकी अर्थव्यवस्था। व्यापार की अगर मुख्य बात करें तो वस्तु विनिमय पर आधारित हुआ करता था। उसके अलावा याद रखिएगा तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसे के भी उपयोग किया करते थे। ठीक, ये भी व्यापार में काम आता था। तौल की इकाई 16 के अनुपात में हुआ करते थे, 16, 32, 160, 320, 640 इस पद्धति में माना जाता था। छोटे बाटों का भी बात करें तो छोटे बाट को द्विधारी माना जाता था और बड़े बाटों को दशमलव पद्धति पर माना जाता था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर व्यापार के लिए गाड़ियों का भी उपयोग होता था। तो 2 पहिए वाला और 4 पहिए वाले भी गाड़ियों का उपयोग करते थे। मतलब चक्र के साथ लोग क्या करते थे, चक्र से लोग ज्ञान था, मतलब उन चक्र जैसे आकृति वाले मजबूत और ठोस पहिए बनाया करते थे। पशुपालन की बात करें तो बैल, भैंस, बकरी, कुबड़ वाला बैल, उसके अलावा इनको पाला करते थे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पक्षी में अगर बात किया जाए तो मैं आपको बताया था कबूतर, मोर, इनका भी उपयोग होगा, पालतू जानवर माना जाता था। पहले बार जिस जानवर को पाला गया कुत्ते और बिल्ली का, इसका साक्ष्य आपको मिला है चंद्रधड़ों से, ध्यान रखिएगा। जिस चीज का ज्ञान हमको नहीं था सिंधुगढ़ सभ्यता में वो था गाय,
और घोड़े का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखिएगा। शिल्प तकनीकी की अगर बात किया जाए तो देखिए पत्थर से निर्मित औजारों का उपयोग विशेष किया करते थे। सिंधु निवासी सूत काटने का काम करते थे। उसके अलावा उनको कपड़ों के रंगों का भी ज्ञान हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा नाव बनाते थे। कुम्हार के चाक का भी प्रमाण हमको मिला, मतलब मिट्टी के बर्तन बनते रहे होंगे, ठीक है। कांच का बर्तन भी बनाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर मैं आपको बताया था शिल्पकारियों के बारे में बताया, तो शिल्पकारी लोग भी कांच का बर्तन भी बनाया करते थे। लिपि की बात करें तो मैं आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भावनात्मक या भावात्मक लिपि का उपयोग करते थे, जिसमें दाएं से बाएं और इसको देखा या समझा जा सकता था। और कुछ लोग इसको कुछ इतिहासकार द्रविड़ लिपि भी माना जाता था, मतलब मूल भारतीय का ही लिपि माना जाता है इसको, ठीक है। मोहरे की बात करें तो देखिए याद रखिएगा, मोहरे में आकृति क्या क्या बनी होती थी, बैल का, सांड का, हाथी का, बकरी का, बाघ का और एक सिंग वाले गंडे, जो सिक्के हुआ करते थे उसमें मोहरे होते थे। मोहरे मतलब एक प्रकार की प्रतीकात्मक पहचान, ताकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। इसलिए मैं आपको व्यापार में जब बात किया, बताया आपको व्यापार के बारे में, तो क्या बताया था व्यापार में, देखिए हम लोग दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, ठीक है, मतलब वस्तुएं लाने और ले जाने दोनों का काम हुआ करता था। तो हम लोग जो वस्तु लाने ले जाने का काम करते थे, जैसे आपको पता था अफगानिस्तान से टीन और रांगा और चांदी अफगानिस्तान से हम लोग मंगाया करते थे। तांबा खेतरी राजस्थान में भी मिलती थी या बलूचिस्तान में मिलता था। सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में, है ना, कर्नाटक बहुत फेमस सोना के लिए याद होगा। सेल खड़ी की बात करें तो बलूचिस्तान राजस्थान से मिला करता था। नील रत्न की बात करें तो बद्र या फिर अफगानिस्तान विशेष जगह कहेंगे। नीलमणि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत भी मिलता था। शीशा की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान तीनों जगह शीशा हमारे मिलती थी। मतलब उस समय में सभी चीज़ों का वस्तु व्यापार होता था, उत्पादन होती थी, है ना। तो ये लगभग आपको बता दिया कि व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। और प्रमुख आयातित का जो कच्चा माल था जिसके बारे में अभी बताया, टीन, डांगा, तांबा, सोना, सेलखड़ी, नील रत्न, नीलमणि और हरित मणि, उसके अलावा आपको सीसा, ये सभी क्या होते थे, आयातित कच्ची वस्तु थी, कच्चे माल थे। और व्यापार जो होता था दोनों मार्ग हुआ, जल और थल दोनों से, ठीक है। तो आगे बाकी कल देखेंगे, ठीक है।